अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। सबसे पहली खबर जो है वो है लाहौर में एक वक़्त था जब वो जैसे इंडिया में अंडरवर्ल्ड का कहते हैं ना कि वहाँ पे अंडरवर्ल्ड है, तो लाहौर में भी ऐसा वक़्त होता था। जब 2-4 ग्रुप थे जो बाकायदा तौर पर लाहौर चलाया करते थे। तीफी बट जैसे नाम तीफी बट नाम मतलब वो एक बड़े-बड़े नाम हुआ करते थे। कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता था। इनकी दुश्मनी जो है वो टीपू ट्रक्का वाले ख़ानदान के साथ थी। ये 2 ख़ानदान थे जिनकी आपस में दुश्मनी थी। ट्रक्का वाला के 3 नस्लें जो हैं वो ख़त्म हो गई। पिछले दिनों उनका एक बच्चा था, जवान था। अब वो जिस तरह मारा गया वो सारी कहानी आपके पास है। लेकिन ख़ैर अब वो जो इल्ज़ाम है वो तीफ़ी भट्ट पर था और आज तीफ़ी भट्ट साहब जो हैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अमीर बलाज ट्रक्का वाले के कत्ल का केस का मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन जिसे उर्फ़े आम में तीफ़ी भट्ट कहते थे, वो एक मुबीना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला रहीम यार खां के इलाके में हुआ है और सीसीडी के जो एहलकार हैं मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट को तफ्तीश के लिए रहीम यार खान लेके जा रहे हैं। मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट को गुज़श्ता रोज़ दुबई से लाहौर लाया गया था और मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट पर कत्ल के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट ने दुबई की अदालत में बयान दिया था, वो पाकिस्तान जाकर अपने खिलाफ दायर मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। इससे अगली लाइन मैं नहीं पढ़ना चाहता या वो नहीं शेयर करना चाहता जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने जो लिखी है, क्योंकि मैं मेरे ख़्याल में अगर वो इंसान पाकिस्तान आ रहा था और वो अपने जो मुकदमात हैं उनको अदालतों में सामना करना चाहिए था, तो फिर ये रीत-रिवायत जो है वो अब थोड़ी-सी ठीक है, सीसीडी अच्छा काम कर रही है, जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन एक इंसान गिरफ्तारी दे रहा है या वो उसको वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज़ेशनें जो आपको बंदे हवाले करेंगे, जो आपके मुल्ज़िम से मतलूब हैं और फिर जैसे ही आप पाकिस्तान लाएँगे और उनको मतलब कि नेफ़े में पिस्तौल चला देंगे, तो ये पाकिस्तान का इंप्रेशन जो है ना, वो कोई इतना नहीं अच्छा पड़ेगा। मैं अनलेस कि मैं देखिए, अगर वो कातिल भी है, उसने किसी को मारा भी है, तो ठीक है, वो तो अदालत में जा रहा है, अदालत में जाने दें। हाँ, इस पे भी सवालिया निशान है कि अदालतें पाकिस्तान की इंसाफ़ नहीं करती, ये नहीं करती और उसके अलावा जज बिके होते हैं और इसके अलावा वकील, ये सारी कहानियाँ ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं, अब ये केस जो है हाइलाइटेड केस है। इसमें दुबई भी इन्वॉल्व है, इसमें आप कब से दुबई के साथ बिज़ी थे कि हमारा मुल्ज़म है या हमारा मुजरिम है, यहाँ से कत्ल करके भाजा हुआ है, उसको वापस करें। तो अब जब अगला मुजरिम आप लेने जाएँगे दुबई से इस किस्म का, तो शायद वो आपको ना दे, क्योंकि आप अपने मुल्क में लाकर उनको मार देते हैं। ये मेरा एक अपना ज़हनी दिमागी तौर पे है और इसमें मेरे ख़्याल में हुकूमतों को भी चाहिए कि इस पे थोड़ा-सा ख़्याल करें। अच्छी बात है, आप बिल्कुल ये जो सीसीडी वाला स्टाइल है, ये बड़ा कमाल का स्टाइल है। ये इसी काबिल हैं जो जराइम पेशा कातिल और ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी-किसी जगह ज़रा थोड़ा-सा ख़्याल भी रख लेना चाहिए। कल रात को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बहुत फ़ेक न्यूज़ चलाई कि डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ है। 50 के करीब एहलकार शहीद हुए हैं, जो कि सब झूठ था। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला करने वाले 5 दहशतगर्द हलाक कर दिया गया, जबकि मुकाबले में 7 पुलिस एहलकारों ने जहां में शहादत नोश किया है। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन साढ़े 8 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर खुदकश हमला किया था और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ऑपरेशन रात गया मुकम्मल हुआ था, जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिस्सा लिया था। हमले में 7 एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि खुदकश बमबार समेत 5 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए। देखिए, ये तो फिर होगा। अब मसला ये है कि वो जो पूरे का पूरा केपीके है, ये इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है कि इसके अंदर फिर तकलीफ होगी। इसके अंदर फिर बड़ी जलन होगी, इसके अंदर फिर कंप्लेन की जाएगी, इसके अंदर फिर रोला डाला जाएगा कि हमारे बेगुनाह लोग जो हैं वो साथ में मारे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ताउन नहीं कर रहे। आप लोग इस कुछ पैसों के लिए, ज़िद के लिए या ज़हनी दिमागी तौर पर जो है वो एक जिस फ़ितने के पीछे लगे हुए हैं, उसका रिज़ल्ट फिर कोई अच्छा नहीं होना। अब देखें वहाँ पर प्लीन, अब मैंने रात को जो सुना है, ये जो टेररिज़्म काउंटर्स वाले हैं, उनकी टोटल तादाद जो है जिन्होंने टेररिस्ट ख़त्म करना है केपीके में, टोटल 3200 पुलिस वालों की तादाद। अब खुद अंदाज़ा करें कि 3200 पुलिस वालों की जब टोटल जो तादाद है और उन्होंने वहाँ से सूबे से जो है दहशतगर्दी ख़त्म करनी है और यहाँ पर अब देख लें 2013 से लेके अब 25 है।
14-15 साल से जो है वो हुकूमत वहाँ पे किसकी कायम है? वहाँ पर हुकूमत तो इमरान खान साहब की कायम है, तहरीक इंसाफ की कायम है। क्या इस पुलिस के निज़ाम को या दहशतगर्दी के जो भी मामलात हैं वो फिर मरकज़ी हुकूमत पर डालने हैं आपने? सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं है, तीसरी हुकूमत है इमरान खान साहब की वहाँ पर। इधर सुहेल अफरीदी की नामज़दगी पीटीआई को लगता है कि काफ़ी महँगी पड़ने वाली है। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के तौर पर इमरान खान की जानिब से सुहेल अफरीदी की नामज़दगी की अमली शक्ल इख्तियार करने पर संगीन शकूक पैदा हो गए हैं। इंसार अब्बासी ने बताया है कि एक आला वफ़ाकी ओहदेदार ने अंदिया दिया है कि कप और लब के दरमियान फिसलन यानी फैसले पर अमल दरामद से पहले ही रुकावट आ सकती है। इस ओहदेदार ने जो अपने मनसब के बायस इस मामले से बराह रास्त मुतल्लक है कहा, जिन्हें लगता है कि अफरीदी शायद वज़ीर आला बन सकें, वो बिलाखिर दुरुस्त साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक नामज़दगियों की हैसियत सानवी होती है, असली अहमियत वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में डाले गए वोटों की होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िलहाल वज़ीर-ए-आला गंडापुर का इस्तीफ़ा भी गवर्नर तक नहीं पहुँचा। ओहदेदार ने मुतनब्बा किया है कि रियासत के मवाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और अगर किसी ने दानिस्ता तौर पर रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की, तो ऐसी कोशिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम इस फैसले ने सियासी और सरकारी हलकों में तफ्तीश पैदा कर दी है, क्योंकि ये इमरान खान के अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाज़राई को मज़ीद बढ़ाने का इशारा समझा जा रहा है। बाज़ वफ़ाकी वज़रा ने अफरीदी की नामज़दगी और इमरान खान के इरादे पर खुलेआम तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है। एक वज़ीर का कहना था कि खान का नया इंतखाब वज़ीर-ए-आला बनने के अहल ही नहीं है। दूसरी जानब पीटीआई को कोई एडवेंचर करना चाहती है। कल रात भी केपी में होने वाले इजलास में बुलाया और कहते रहे कि हम असेंबली का इजलास तलब कर रहे हैं। फिर एक तो गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके वार्निंग के ज़रिए फ़ारिग करना चाहते हैं ताकि नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब खुद स्पीकर को आए। मतलब अब उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वज़ीर-ए-आला तो इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं, तो अब उसके खिलाफ तहरीक एतमाद आप कैसे ला सकते हैं या क्या कर सकते हैं? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्सर अब देखें ना, ये जो नया आने वाला है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरा मकसद एक ही है, इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान की रिहाई के लिए वो इमरान खान के तरीके से काम करेगा, क्योंकि जो गंडापुर का तरीका था जिससे वो कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, ये उस पे इल्ज़ाम लगता था ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और अगर राब्ते में था तो बेहतर था, रास्ता तो वहीं से निकलना है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपने 26 नवंबर की तरह, जिस तरह आपने बुशरा बीबी ने कब्ज़ा किया था इस्लामाबाद पर, इस तरह अपना बंदा छुड़वा लेंगे या अडयाला जेल पर हमला करके छुड़वा लेंगे, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। तर्जुमान माहौलियात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान का पहला एनवायरनमेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स मुतारफ़ करा दिया गया है। नया चैट बॉक्स शहरियों को माहौल से मुतल्लक मालूमात, फ़ज़ाई मेयार, मौसम समूह की सूरत-ए-हाल और सेहत से मुतल्लक एहतियाती तदाबीर फ़राहम करेगा। ये निज़ाम जदीद एआई टेक्नोलॉजी पर मुबनी है, जो शहरियों को इनके इलाके एक्यूआई और एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुसलसल आगाह रखेगा। मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि शहरी 0304137300 व्हाट्सएप जो नंबर है, इसके ज़रिए सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके मुताबिक ये चैट बॉक्स शहरियों को मौसम और स्मॉग से मुतल्लिक़ खबरें बताएगा, ताकि वो घरों से निकलने से पहले मौसम के जो हालात हैं उसको देख सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब मुल्क का पहला सूबा है जहाँ माहौल दोस्ती और फ़ज़ाई मायार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फ़ाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत को पहले ही माहौल दोस्त मशीनरी और स्मोक मॉनिटरिंग जदीद निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवा चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा इस मंसूबे की तकमील पर पूरी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी शहरी की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। इनका कहना था कि माहौल दोस्ती दरअसल इंसान दोस्ती है और हर शहरी इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। मैं जब ये हम लोग गुज़रते हैं ना, यहाँ से घर से निकल के दफ़्तर, शॉप या कहीं भी बाहर निकलते हैं, तो हर मोहल्ले में एक बोर्ड लगे होते हैं, उन बोर्डों के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। उस व्हाट्सएप नंबर, वो जो नंबर होता है व्हाट्सएप, वो इस पूरे इलाके की जो लोग होते हैं मोस्टली घरों में सबने वो अपने मोबाइल पे किया होता है। उसपे क्या होता है कि उस इस मोहल्ले में कुछ भी होता है ना, कोई गाड़ी ऐसी खड़ी है, कोई बच्चे ऐसे खड़े हैं या कोई ऐसी कोई किसी जगह पे गंदगी पड़ी है, या गंदगी तो खैर नहीं होती, या कोई भी किसी किस्म की है, तो वो उस व्हाट्सएप नंबर पे तस्वीर बनाकर सेंड कर देते हैं और उसमें जो टाउन कमेटी के लोग भी होते हैं, तो फ़ौरन 1 सेकंड से पहले खबर उन तक पहुँच जाती है। अब अंदाज़ा करें कि इससे बड़ा देखिए ना, मतलब कि जितनी पाकिस्तान की टाउन कमेटियाँ हैं, सबके अपने व्हाट्सएप नंबर हो, लेकिन वहाँ पे कोई काम करने वाला तो हो ना, वहाँ पे कोई इन चीज़ों को देखने वाला तो हो। लेकिन ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर, मेरे ख़्याल में ज़बरदस्त काम है। इस नंबर से ये जो नंबर आपकी स्क्रीनों पर आया है, एक दफ़ा फिर बोलता हूँ, 0304137300, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और देखें, ये जो माहौल
دوستی اور ہے نا یہ آپ کو کرنی پڑے گی، اس طرف آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر نومبر، دسمبر اور جنوری ہر سال کی طرح اس دفعہ پھر آنے والا ہے۔ اچھا جی، آخری خبر بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، مزے کی خبر ہے، وہ ہے میرے دوست صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نوبل انعام امن جیتنے ماریا کورینا چاڈو نے ان سے کہا ہے کہ نوبل انعام کے اصل حقدار تو آپ ہیں۔ وہی بات جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، وہی بات جو پاکستان کہہ رہا ہے، اور وہی بات جو آدھی دنیا کہہ رہی ہے کہ نوبل کے اصل حقدار جو ہیں وہ صدر ٹرمپ ہے۔ نوبل کمیٹی نے نوبل امن ایوارڈ کے لیے وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریا ماریا کورینا کے نام کا اعلان کیا ہے، اور ماریا کورینا کو وینزویلا میں جمہوریت کے فروغ اور آزادی کے لیے خدمات پر نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران جب امریکی صدر ٹرمپ سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جنہیں نوبل انعام دیا گیا ہے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے اسے آپ کے نام کر رہی ہوں، اس انعام کے اصل حقدار تو آپ ہی تھے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نوبل انعام دینے کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نوبل انعام مجھے دیا جائے۔ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں اور خوش ہے کہ اربوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں۔ یہ جب اربوں لوگوں کی جانیں کہتے ہیں نا، تو یہ پاکستان انڈیا کی جنگ جو ہے نا، یہ رکوا کر انہوں نے اس علاقے پر بڑا احسان کیا ہے۔ دونوں ملک یہ اٹامک ملک ہے، اور دو اٹامک ملکوں کے درمیان میں جو جنگ ہے وہ اربوں لوگوں کی زندگیوں کا سوال تو اس پہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ماریا کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ وینزویلا کہ مصیبت زدہ لوگوں اور صدر ٹرمپ کی ہمارے مقصد کی فیصلہ کن حمایت کے نام کرتی ہوں۔ اگر نوبل انعام جیتنے والی خاتون ٹرمپ کو اصل حقدار قرار دے سکتی ہیں تو پھر یہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ ٹرمپ نے امن قائم کیا، جنگیں رکوائیں، ٹرمپ اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ جو ہے وہ حقدار ہے۔ اور جب یہ نوبل انعام جو ہے امریکہ میں اس سے پہلے 4 لوگوں کو مل چکا ہے، اور آخری جو ہیں وہ صدر اوباما ہے، اس سے پہلے سارے 1906 میں اور 1919 میں، اور یہ سارے ہیں جمی کارٹر، اور یہ وہ جمی کارٹر بھی شاید 90 کی دہائی میں تھا، لیکن اس سے پہلے 1906 میں اور 1919 میں تھا، پھر اس کے بعد جمی کارٹر 90 کی دہائی میں، اور پھر یہ ملا تھا صدر اوباما کو۔ تو اب یہ جو ہے 5واں ملے گا، اور ضرور ملے گا، میں بتا دوں آپ کو، اس کی ریزن ہے، آپ لاکھ اختلاف کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے بڑے ظلم ہوں گے، بڑی زیادتیاں ہوں گی فلسطین میں۔ آج جو اس وقت امن ہے نا، جب تک وہ امن ہے، 10 دن، 15 دن، 50 دن، 100 دن، اور اگر یہ کنٹینیو چلتا ہے، ان لوگوں کی زندگیاں سکون میں آ گئی ہیں، تو خالی یہی جو ہے یہ سب پہ بھاری ہے کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ جو پاکستان والی جنگ ہے یار، یہ ایک جینون جو ہے وہ میرے ٹرمپ کا جو ہے وہ بالکل انعام بنتا ہے۔ بہت شکریہ، خیال رکھیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔